जय हिंद डियर स्टूडेंट्स। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। और आज की क्लास में हम लोग टाइम स्पीड डिस्टेंस पे बात करने वाले हैं। और टाइम स्पीड डिस्टेंस को कैरी ऑन करने से पहले मैं आपको ना इसका टेबल ऑफ कंटेंट दिखा देता हूँ कि किस किस वीडियो में मैं क्या क्या कवर करने वाला हूँ टाइम स्पीड डिस्टेंस में। तो बेसिकली आपके पास एक एवरेज स्पीड होगा, कंसेप्ट ऑफ रेशो एंड इनवर्स प्रोपोर्शन होगा, रिलेटिव स्पीड होगा, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ट्रेन होगा, बोटन स्ट्रीम होगा, रेसिस एंड गेम्स स्किल होगा। ठीक है। उसमें मैं क्या करूंगा, आपका जो फर्स्ट बेसिक कंसेप्ट वाली वीडियो होगी, मैं आप कोशिश करूंगा मैं एवरेज स्पीड, कंसेप्ट, रेशोज एंड इनवर्स प्रोपोर्शन और रिलेटिव स्पीड कवर करने का। उसके बाद एक सेपरेट वीडियो नंबर 2 होगी आपकी प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन के लिए। पोर्ट्स एंड स्पीड के लिए वीडियो नंबर 3 होगी आपकी। एंड रेसिस एंड गेम्स स्किल के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा विद सम क्वेश्चन ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ टाइम स्पीड डिस्टेंस जो आपको मोस्टली प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। ठीक है। कंपनी बेस्ड क्वेश्चन पे बात करेंगे हम उसमें। सो स्टार्टिंग विद द मोस्ट बेसिक फॉर्मूला दैट यू ऑल शुड नो फॉर टाइम स्पीड डिस्टेंस। ठीक है। तो पहला फॉर्मूला बहुत बेसिक है, हमने सेवन्थ एट्थ में भी इसको पढ़ा होगा। तो पहला फॉर्मूला हमारा है टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सेकेंड फॉर्मूला है हमारा स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। और थर्ड फॉर्मूला है हमारा डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। उसके बाद सेकंड थिंग ये है कि आपको ना कन्वर्जन बहुत अच्छे से आना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए, अगर आर को आपको मिनट में कन्वर्ट करना है तो आर इंटू 60 करोगे तो वो मिनट्स में कन्वर्ट होगा। मिनट्स को आर में कन्वर्ट करना है तो डिवाइडेड बाई 60 करोगे तो आर में कन्वर्ट होगा। और उसके बाद ये स्पीड कन्वर्जन के आपको इंफॉर्मेशन दी गई है। इसमें लिखा है किलोमीटर पर आवर को अगर आप 5/18 से मल्टीप्लाई करते हो तो ये कन्वर्ट हो जाएगा मीटर पर सेकंड में। सेकंड, अगर आप मीटर पर सेकंड को रिवर्स करते हो 5/18 का मतलब 18/5 से मल्टीप्लाई करते हो तो वो किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। अब ये सारी चीजें जो मैंने आपको लिखवाई है ना यहाँ पर, इन सबको आप नोट डाउन करना। और इसके साथ में जो भी आप क्वेश्चन आप बनाएंगे, उन क्वेश्चंस में लगभग हर एक क्वेश्चन में हमें इन सब की जरूरत किसी भी एक में से पड़ सकती है। ठीक है। सो मूविंग टूवर्ड्स द कंसेप्ट पार्ट। और उसमें कंसेप्ट जो है ना एक बहुत इंपॉर्टेंट, जब आप टाइम स्पीड डिस्टेंस पढ़ते हो ना तो आपको डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन बहुत अच्छे से समझ आना चाहिए। देखो डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है, किसी एक्स क्वांटिटी में इंक्रीज हुआ तो वाई क्वांटिटी भी उसकी हेल्प से इंक्रीज करेगी। तो आप बोल सकते हो एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई। एक केस हुआ, एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मैंने बोला कि भाई 5 रुपीज का मेरा एक पेन है, 5 रुपीज का एक पेन है, और मुझे पेन खरीदने 5 पेन परचेस करने हैं मुझे। तो मैं यहाँ पर अगर इंटू 5 करता हूँ तो मैं यहाँ भी इंटू 5 करूंगा। तो आई विल से कि 25 रुपीज में आपको कितने पेन मिलने वाले हैं, 5 पेन्स। तो ये केस हुआ हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शन का। और उसके बाद एक केस आता है हमारा इनवर्स प्रोपोर्शन का। तो देखो इनवर्स प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है कि एक्स क्वांटिटी अगर आपकी इंक्रीज करती है तो वाई क्वांटिटी आपकी डिक्रीज करेगी, और एक्स क्वांटिटी डिक्रीज करती है आपकी तो वाई वाली क्वांटिटी इंक्रीज करेगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम बात करेंगे टाइम एंड स्पीड की। भाई मैं कार से, सपोज करो कोई ट्रैवल कर रहा हूँ किसी प्लेस के लिए, और वहां ट्रैवल करने के लिए मैं किसी स्पीड पे गाड़ी को रन करूंगा, और वहां जाने के लिए मुझे कुछ टाइम भी लगेगा डेफिनेटली। अब आप देखना उस पर्टिकुलर प्लेस पे जाने के लिए अगर आप स्पीड को इंक्रीज करते हो, अगर आप स्पीड को इंक्रीज करते हो तो आपका जो टाइम है वो लेस हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। अगर आप स्पीड को डिक्रीज करते हो उस लिए तो आपका जो टाइम है वो इंक्रीज हो जाता है। ऑब्वियस सी बात है, कम स्पीड पे चलोगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा पहुंचने के लिए, और ज़्यादा स्पीड पे लोग चलोगे तो कम टाइम लगेगा पहुंचने के लिए। तो ये दोनों केस हमारे जो होते हैं ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वाले एग्जाम्पल में आते हैं। ठीक है। अच्छा, इस चैप्टर के अंदर डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है,
तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है हमारा डिस्टेंस एंड टाइम। अगर मैं डिस्टेंस एंड टाइम की बात करता हूँ तो डिस्टेंस एंड टाइम आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। कैसे? भाई आप किसी स्पीड पे गाड़ी को चलाते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपने क्या करा, आपने डिस्टेंस बढ़ाया, आपने अपने डिस्टेंस को इंक्रीज किया, डिस्टेंस को, ठीक है। स्पीड आपकी कांस्टेंट है, अभी स्पीड की बात ही नहीं हो रही यहाँ पर, स्पीड आपकी कांस्टेंट है। तो अगर आप डिस्टेंस इंक्रीज करते हो ना, तो आपका टाइम भी इंक्रीज करेगा, ठीक है। ये इस तरह से वर्क करता है ये। उसके अलावा अगर मैं बात करूं यहाँ पर, डिस्टेंस और टाइम पे मैंने बात की, उसी तरह से मैं डिस्टेंस और स्पीड पे भी बात कर सकता हूँ। डिस्टेंस एंड स्पीड आर ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अगर हमारा टाइम सेम है, मतलब कांस्टेंट है तो। कैसे? भाई टाइम तो सेम था, अब डिस्टेंस अगर बढ़ता है, डिस्टेंस अगर इंक्रीज होता है और टाइम सेम है, मान लो 5 घंटे में मैं कोई जर्नी, एक्स जर्नी कवर करता था, अब हुआ क्या, वो जर्नी ना एक्स प्लस समथिंग हो गई और टाइम मेरे पास वही सेम है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उस डिस्टेंस को अगर सेम टाइम में कवर करना है तो मुझे अपनी स्पीड इंक्रीज करनी पड़ेगी, तभी मैं टाइम पे पहुंचूंगा। और उसी वजह से आपका डिस्टेंस और स्पीड जो होता है दोनों, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है, ठीक है। मेरे ख्याल से यहाँ तक सबको क्लियर होगा। और इसके बाद मैं एक्सपेक्ट करूंगा आप सब लोगों से कि यहाँ तक कि आप अच्छे से क्लियरिटी ले सकते हो। और अगर अभी क्लियरिटी नहीं है, वीडियो को रिवर्स बैक करके आप दोबारा से इसको देख सकते हो, क्योंकि इसके बाद हम जो भी कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं वो उसी बेसिक पे है, आधारित है, जिन पे हम बात कर रहे हैं अभी तक, ठीक है, उन्हीं कंसेप्ट पे बेस्ड है हमारे सारे। हम बात करते हैं कंसेप्ट नंबर 1 की, एंड आई विल स्टार्ट विद कंसेप्ट नंबर फर्स्ट, दैट इज एवरेज स्पीड। मैंने आपको टेबल ऑफ कंटेंट में बताया था एवरेज स्पीड के बारे में, ठीक है। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला मैं आपको बता दे रहा हूँ पहले ही। फॉर्मूला होता है आपका टोटल डिस्टेंस कवर्ड, टोटल डिस्टेंस कवर्ड फोन में टोटल टाइम टेकन, ठीक है। अब हमारे पास क्वेश्चन है एक, मैं यहाँ पर लिख ले रहा हूँ। हमारे पास एक मैन है, गोज टू ऑफिस एट 40 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न्स एट 50 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द एंटायर जर्नी। तो भाई मान लो ये उसका घर है, ए पॉइंट, और बी पॉइंट उसका ऑफिस है, मैं इसको ऑफिस एज्यूम कर लेता हूँ। तो अब वो जब घर से ऑफिस जाता है ना, तो उसकी जो स्पीड है वो है 40 किलोमीटर पर आवर, और जब वो वहां से वापस आता है तो उसकी स्पीड जो है वो 50 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैं आपको सीधे एक बहुत बढ़िया ट्रिक बताऊंगा। लोग बाग क्या करते हैं, आइडली डिस्टेंस को ना एक्स लेते हैं, ठीक है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो गलत है, बट मैं इसको सिंपल बनाने के लिए, आपका टाइम सेव करने के लिए सीधे बोलूंगा, आप 40 एंड 50 के कॉमन मल्टीपल में डिस्टेंस अज्यूम करोगे। बिल्कुल मैथमेटिकल नहीं रखना है इसको। तो 40 और 50 का कॉमन मल्टीपल जो होता है, आप एलसीएम कह लो या कोई भी एलसीएम का मल्टीपल, मैं ऐसा मानता हूँ 200 किलोमीटर का डिस्टेंस मैं अज्यूम करता हूँ। और ये मैं सिर्फ इसलिए अज्यूम कर रहा हूँ क्योंकि ये 40 से भी डिविजिबल है और ये 50 से भी डिविजिबल है। और इसका ओनली पर्पस जो है वो ये है कि हमारा जो टाइम है ना, वो इंटीजर वैल्यू में आ जाए, ठीक है। तो 200 किलोमीटर जाना और 200 किलोमीटर वापस आना, डिस्टेंस चाहे 20 किलोमीटर है या 200 किलोमीटर है, डजेंट मैटर, एवरेज स्पीड सेम रहेगी आपकी। अच्छा टाइम देखते हैं, जाने के लिए टाइम क्या है, डिस्टेंस इज 200, स्पीड इज 40 किलोमीटर पर आवर, एंड डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल टू टाइम। 200 को आपने 40 से डिवाइड किया, तो उसको ऑफिस जाने के लिए जो टाइम लग रहा है वो 5 आवर्स है। सेकंड पे बात करते हैं हम लोग। सेकंड में अब 50 की स्पीड से 200 किलोमीटर कवर कर रहा है, 200 किलोमीटर कवर करता है एट स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर। आपने इसको डिवाइड किया, तो वापस आने में जो इसको टाइम लगा वो 4 आवर्स लगा। अब हम फॉर्मूले के हिसाब से देख लेते हैं।
तो फॉर्मूला है टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन में टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस हमारा कितना है, 200 किलोमीटर जाने का और 200 किलोमीटर वापस आने का। और टोटल टाइम कितना है, 5 आवर्स उसको जाने में लग रहे हैं और 4 आवर्स उसको वापस आने में लगते हैं। तो टोटल जो आपका बना वो बना 400/9। आप इसको डिवाइड करोगे और आपकी एवरेज स्पीड जो आएगी वो आएगी 44.44 किलोमीटर पर आवर। और यू कैन से 44:4/9 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। इस क्वेश्चन में एक बहुत कॉमन सी मिस्टेक बच्चे क्या कर देते हैं कि वो ये देखते हैं कि 40 की स्पीड से जाता है और 50 की स्पीड से वापस आता है ना। और एवरेज स्पीड निकालने के लिए वो क्या करते हैं, 40 + 50/2 कर देते हैं। और ऐसा करने से आपका जो आंसर आएगा वो 45 किलोमीटर पर आवर होगा। नो डाउट आपको ऑप्शन में भी मिलेगा, बट दिस इज द रॉन्ग आंसर। क्योंकि दोनों नंबर का सम डिवाइडेड बाई 2 वो तब होता है जब आप इंडिपेंडेंट नंबर की बात करते हो। ये टाइम स्पीड डिस्टेंस है और यहाँ पर एक ही केस में 45 हो सकता है जब दोनों केस में टाइम इक्वल लग रहा हो। और ऐसा कभी हो नहीं सकता अगर दो स्पीड अलग है। तो यहाँ पर ना डिपेंडेंट वेरिएबल है। जब इंडिपेंडेंट होता है हमारे पास नंबर्स तब हम एवरेज इस तरह से बनाते हैं, लेकिन टाइम स्पीड डिस्टेंस के केस में हमें एवरेज कुछ अलग तरह से बनाना होता है। और वो मैंने आपको बताया कि एवरेज स्पीड इस तरह से निकाली जाती है। तो सिंपली आपको ध्यान ये रखना है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन में टोटल टाइम आपका आंसर आ जाएगा। मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन शो कर रहा हूँ एंड क्वेश्चन है चंपक लाल कवर 20 किलोमीटर एट ए स्पीड ऑफ 15 किलोमीटर पर आवर एंड अदर 10 किलोमीटर एट ए स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर। व्हाट इज हिज एवरेज स्पीड थ्रू आउट दिस जर्नी। ठीक है। ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप इस वीडियो को पॉज करके एक बार इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सिमिलर क्वेश्चन है एवरेज स्पीड का, और सॉल्व करने के बाद आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप करो। गलत है या सही है वहां पर मैं आपको इसका आंसर करूंगा। ठीक है। तो मैं सीधे चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में भी काइंड ऑफ इसी तरह का क्वेश्चन है। बोलता ए मैन ऑन टू ट्रेवल फर्स्ट 160 किलोमीटर एट 64 किलोमीटर पर आवर and the next 160 kilometer at 80 kilometer per hour. The average speed for the first 320 kilometer of the tour is। अच्छा, प्रीवियस क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ा है, इसको मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ सो दैट आपको बिल्कुल एक कॉन्फिडेंस आ जाए मैंने जो क्वेश्चन किया है वो सही हुआ है मेरा। ठीक है। अब देखो सबसे पहले एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूला है टोटल डिस्टेंस कवर्ड, टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन में टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन। अब देखो यहाँ टोटल डिस्टेंस तो आपको समझ आता है कि भाई 160 किलोमीटर ये है और दूसरा 160 किलोमीटर ये है। तो 160 + 160 ये तो टोटल डिस्टेंस हो गया हमारा। लेकिन टोटल टाइम आपको निकालना पड़ेगा और उसके लिए आप क्या करोगे, पहला टाइम निकालने के लिए डिस्टेंस 160 है और स्पीड आपकी 64 है। ठीक है। दूसरा टाइम निकालने के लिए डिस्टेंस 160 है, स्पीड आपकी 80 है। आप इसको डिवाइड करो, ये आपका 2 आवर्स आएगा और ये आप इसको डिवाइड करोगे ये 2.5 आवर आ रहा है आपका। ठीक है। तो इन टोटल जो आपको टाइम लग रहा है वो कितना लग रहा है, 4.5 आवर्स। करेक्ट है। तो अब हमारा जो फॉर्मूला है उसको हम लोग जो है पुट करके वैल्यू को सॉल्व कर लेते हैं। अब हमारे फॉर्मूले के हिसाब से डिस्टेंस है टोटल 320 किलोमीटर का। तो यहाँ पर मैं इसको लिख ले रहा हूँ 320 किलोमीटर और टोटल टाइम है मेरा 4.5 आवर्स का। आप इसको डिवाइड करोगे और जो आपका आंसर आ रहा है यहाँ पर सॉल्व करने पे इसको आ रहा है 71.11 किलोमीटर पर आवर। और ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नोट 71, आपको 71.11 है तो वही करना पड़ेगा। मेरे ख्याल से यहाँ तक सभी को क्लियर है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और ये एक नया कंसेप्ट यहाँ से स्टार्ट होगा और ये कंसेप्ट है इनवर्स प्रोपोर्शन का। मैं आपको थोड़ा सा इस कंसेप्ट के बारे में पहले समझाता हूँ और फिर हम सीधे क्वेश्चन पे बात करेंगे कि इनवर्स प्रोपोर्शन के क्वेश्चन को आपको किस तरह से
सॉल्व करना होता है। ठीक है, सबसे पहले ना इनवर्स प्रोपोर्शन का मतलब तो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता दिया है। आप ये समझना कि अगर दो गाड़ी की स्पीड का रेशो, मान लो ए एंड बी, मैं बोलता हूँ ए एंड बी की स्पीड का रेशो अगर 4:5 है, तो उनका जो टाइम का रेशो है ना, उनका जो टाइम का रेशो है वो 5:4 होगा। तो ये रिवर्स जरूर होता है दो के केस में, बट इनवर्स प्रोपोर्शन का मतलब बिल्कुल भी रिवर्स करना नहीं होता है। इनवर्स प्रोपोर्शन का मतलब ये होता है कि जब मुझे A:B का रेशो 4:5 गिवन था, ये स्पीड का था अगर, तो टाइम का रेशो जो मेरा बनता है ना, वो 1/4:1/5 बनता है। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करोगे ना, तो सॉल्व करने के बाद जो, अब जैसे 4 और 5 का एलसीएम 20 हो गया, मैंने यहाँ भी 20 बना लिया और यहाँ भी 20 बना लिया, रेशो में हमारा ये। अच्छा, यहाँ मल्टीप्लाई आप कितना कर रहे हो, 5 कर रहे हो, तो ऊपर भी आप 5 करोगे, और ये वाला 4 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि यहाँ आप 4 कर रहे हो तो ऊपर भी आप 4 मल्टीप्लाई करोगे। आप इसको कैंसिल कर सकते हो 20 को 20 से, तो रेशो अल्टीमेटली 5:4 हो रहा है। तो दो के केस में कोइंसिडेंटली रिवर्स जरूर हो जाता है, लेकिन इनवर्स प्रोपोर्शन का मतलब रिवर्स करना नहीं होता है। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ इस क्वेश्चन पे। आपको अगर ये कंसेप्ट समझ आता है कि रेशो को हमें इन्वर्स करना होता है, अगर टाइम का गिवन है तो स्पीड इन्वर्स हो जाती है, और स्पीड अगर गिवन है तो हमारा टाइम का रेशो इन्वर्स हो जाता है। अब इस क्वेश्चन में बोला, ए मैन कंप्लीट अ जर्नी इन 10 hours, he travel first half of the journey at 21 kilometer per hour and second half at the rate of 24 kilometer पर आवर। ठीक है, फर्स्ट हाफ को 21 पे ट्रेवल कर रहा है, सेकेंड हाफ को 24 किलोमीटर पर आवर पे ट्रेवल करता है। मतलब फाइंड द टोटल जर्नी इन किलोमीटर। अब देखो यहाँ पर आप लोग क्या करोगे, अब बोलोगे उसके जाने की स्पीड। देखो आपको दोनों स्पीड गिवन है, तो आप स्पीड का रेशो बना सकते हो। तो आप बोल सकते हो फॉरवर्ड जर्नी, मतलब फर्स्ट हाफ एंड सेकेंड हाफ। तो फर्स्ट हाफ में उसकी स्पीड जो है 21 किलोमीटर पर आवर है, और सेकेंड हाफ में उसकी स्पीड है 24 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ से आप स्पीड का रेशो बना सकते हो, कितना होगा, 3 7 जा 21 एंड 3 8 जा 24 स्पीड का रेशो है। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि टाइम का रेशो आपका यहाँ से इन्वर्स होके 8:7 हो जाएगा। अब देखो रेशो वाला कंसेप्ट याद करना, यहाँ पर रेशो बहुत इंपॉर्टेंट है टाइम स्पीड डिस्टेंस के अंदर। आपको दो नंबर के रेशो गिवन है और उनका सम गिवन है 10 आवर्स का। 10 आवर्स का सम गिवन है, याद करो रेशो में हमने बताया था कि जब दो नंबर का रेशो और उसका सम गिवन होता है, तो वहां पर आप लोगों को किस तरह से डिवीजन करना होता है। ओके, तो फर्स्ट हाफ अगर जर्नी की बात की जाती है या टाइम की बात की जाती है, तो 8:7 का रेशो है। मतलब आप ये कह सकते हो कि जाने के टाइम पे 8 यूनिट ऑफ टाइम लग रहा है, और टोटल यूनिट कितना है, 8 + 7 15, और इसको मल्टीप्लाई करोगे आप 10 आवर्स से। वापस आने के टाइम पे 7 यूनिट टाइम लग रहा है उसको, 15 में से 7/15 लग रहा है आउट ऑफ 10 आवर। तो देखो ये उसका जाने का फर्स्ट हाफ का टाइम है, और ये उसका सेकेंड हाफ का टाइम है। मुझे जाना और आना बार बार इसलिए हो रहा है क्योंकि क्वेश्चनों में इसी तरह से होता है, जाना और आना, लेकिन ये फर्स्ट हाफ एंड सेकेंड हाफ की बात हो रही है। अब देखो डिस्टेंस, एक कंडीशन यहाँ पर रहती है जब आप रेशो बनाते हो, कि डिस्टेंस आपका कांस्टेंट होना चाहिए। डिस्टेंस शुड बी कांस्टेंट। डिस्टेंस सेम होगा, मतलब जब जर्नी इक्वल होगी ना, इक्वल जर्नी होगी, तभी आप ये रेशो वाला कंसेप्ट लगाओगे। अदरवाइज क्वेश्चन फिर अलग तरह से अप्रोच करता है। अब यहाँ उसने फर्स्ट हाफ एंड सेकंड हाफ बोला, तो मतलब डिस्टेंस इक्वल है। चलो, अच्छा मेरा टाइम तो निकल गया, फर्स्ट हाफ में इतना टाइम लग रहा है, सेकंड हाफ में इतना टाइम लग रहा है। अच्छा, फर्स्ट आवर की स्पीड तो मुझे पता है 21 है, तो टाइम इंटू स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस आ जाता है, बिल्कुल आ जाता है। और सेकेंड हाफ की स्पीड मुझे पता है 24 है, तो टाइम इंटू स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस आ जाता है यहाँ भी हमारा। अब आप दोनों में से ना किसी भी एक को सॉल्व कर लो, आपको जो इजी लगे, और उसको सॉल्व करके आप ना डबल कर देना, आपको डिस्टेंस आ जाएगा। करते हैं सॉल्व। जैसे मुझे 10 और 15 जो है, जैसे मैं इससे सॉल्व करता हूँ, तो 5 2 जा 10 एंड 5 3 जा 15,
3 को 21 से काटोगे 7, एंड 7 8 जा 56 इंटू 2, तो ये आ गया 112 किलोमीटर। और आप दूसरी भी साइड सॉल्व करोगे तो ये भी ऐसे ही होगा, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, एंड 3 8 जा 24, 7 2 जा 14, एंड 14 8 जा 112 किलोमीटर। ये जर्नी आपकी सेम आनी चाहिए। अगर सेम नहीं आ रही है तो आपने कुछ गड़बड़ क्वेश्चन में कर दी है। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आता है वो होगा 224 किलोमीटर्स। इसी टाइप के एक क्वेश्चन पे और चलते हैं हम लोग। मैं आपको बताता हूँ इस क्वेश्चन को आपको कैसे बनाना है। बोला वॉकिंग एट 4/5 ऑफ यूजुअल स्पीड ए मैन इज 20 मिनट्स लेट फॉर द डेस्टिनेशन, फाइंड द यूजुअल टाइम टू कवर द जर्नी। अब देखो जो अप्रोच मैं आपको बताया हूँ ना, उससे ये क्वेश्चन तुरंत सॉल्व हो जाएगा। कैसे? बोला वॉकिंग एट 4/5 ऑफ यूजुअल स्पीड। देखो एक स्पीड है यूजुअल और एक स्पीड है उसकी जो भी करंट स्पीड है, मतलब एक उसको यूजुअल पे चलना चाहिए, एक जो भी वो करंट पे चल रहा है। तो इनका रेशो 4:5 का, 4/5 ऑफ यूजुअल, तो इसका मतलब यूजुअल अगर 5 है तो वो 4 पे चल रहा है। ये उनके स्पीड का रेशो है। चलो यहीं से हम देख लेते हैं अभी टाइम का रेशो क्या होगा उसका। तो स्पीड का रेशो अगर उसका 5:4 का है तो टाइम का रेशो ना इनवर्स होगा, दैट इज 4:5। अब आप क्या करो, इनके साथ ना एक्स लगा लो, टाइम के साथ कुछ नहीं जाता है इसमें। अब उसने बोला कितना, 20 मिनट लेट फॉर द डेस्टिनेशन। अब लेट का क्या मतलब हुआ कि वो 20 मिनट ज़्यादा लगा रहा है। अच्छा पहले उसको 4x टाइम लग रहा था, अभी उसको 5x टाइम लग रहा है। तो यहाँ से अगर आप डिफरेंस भी चेक करोगे ना, 1x का टाइम ज़्यादा लग रहा है उसमें। और ये जो 1x का टाइम है ना, यही 20 मिनट्स के इक्वल है। देख लो आप, पहले उसको 4x टाइम लगता था यूजुअल में, अभी उसको 5x टाइम लग रहा है। तो 1x टाइम ज़्यादा लग रहा है, दैट इज इक्वल टू 20 मिनट। तो 1x की वैल्यू अगर आपको 20 मिनट्स मिलती है तो 4x की वैल्यू आएगी आपकी 4 × 20, इसको टाइम 80 मिनट्स लग रहा है। और 5x की वैल्यू आएगी 5 × 20 इज इक्वल टू, इसको आपको 100 मिनट्स का टाइम लग रहा है। तो आपसे यूजुअल टाइम पूछा है तो यूजुअल टाइम आपका जो है वो 80 मिनट्स वाला होगा, और जो अभी उसको टाइम लग रहा है वो उसका 100 मिनट्स होगा। और जो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का वो हमारा 80 होगा। अब देखो इसी एप्लीकेशन पे एक और क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताता हूँ। बोलता है ट्रेन व्हेन मूविंग एट 45 किलोमीटर पर आवर इज 45 मिनट्स लेट फॉर द डेस्टिनेशन, इफ इट मूव्स एट 60 किलोमीटर पर आवर इट विल बी 8 मिनट्स लेट, फाइंड द यूजुअल टाइम टू कवर द जर्नी। ठीक है। अब देखो यहाँ एक चीज समझना कि भाई पहले ट्रेन जो चल रही थी वो था 45 किलोमीटर पर आवर, उसके बाद उसने स्पीड बढ़ाया 60 किलोमीटर पर आवर। अच्छा जब वो 45 की स्पीड से चल रही थी तो वो 15 मिनट्स लेट थी, 15 मिनट लेट था। और जब वो 60 की स्पीड से चलती है तो वो अभी भी 8 मिनट्स लेट है, 8 मिनट्स लेट है वो अभी भी। बोलते फाइंड द यूजुअल टाइम टू कवर द जर्नी। अब देखो एक चीज आप देखना, आपका स्पीड का रेशो क्या है। मैं यहाँ रेशो से बना रहा हूँ, देखो सारे क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं। स्पीड का रेशो जो है ना हमारा, वो 3:4 का है। बिल्कुल 3:4 है, 45 एंड 60। तो हमारे टाइम का रेशो क्या बनेगा? तो टाइम का रेशो जो बनेगा ना आपका, वो बनेगा 4:3 का। बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। मैं इसको 4x एंड 3x ले लेता हूँ। अच्छा अब टाइम में डिफरेंस आपको नजर आ रहा होगा, पहले उसको 4x टाइम लग रहा था, अभी उसको 3x टाइम लग रहा है। और इन दोनों में टाइम में कितना डिफरेंस आ रहा है? पहले उसको 15 मिनट लेट था, अभी वो 8 मिनट्स लेट है। तो 15 में से आप 8 माइनस करोगे तो अभी भी 7 मिनट का ही डिफरेंस कवर हुआ है 1x कम होने पे। पहले उसको 4x टाइम लग रहा था, अभी इसको 3x टाइम लग रहा है, तो 1x टाइम कम हुआ है। और यहाँ 15 मिनट से कम हो गया, अगर 8 मिनट हुआ है तो मतलब 7 मिनट का टाइम कम हुआ है। तो इसका मतलब ये जो वो 1x का डिफरेंस आया ना, वो इस 7 मिनट्स की वजह से आया है। ठीक है। अच्छा 1x की वैल्यू अगर 7 मिनट है तो जो आपकी 4x की वैल्यू होगी वो होगी 4 × 7 इज इक्वल टू 28 मिनट्स। अगर आपको बोलता है 3x की वैल्यू कितनी होगी तो आप बोलोगे 7 × 3 इज इक्वल टू 21 मिनट्स। तो इन जनरल आप ये कह सकते हो कि भैया
उसका जो टाइम 45 की स्पीड से लग रहा था वो 28 मिनट्स था, और जो 60 की स्पीड से लग रहा था वो उसका 21 मिनट था। अब देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या है, जब वो 28 मिनट में पहुंचता है तो वो 15 मिनट लेट है। तो आप 15 मिनट लेट का मतलब आप 15 मिनट एक्स्ट्रा ले रहे हो। अगर आप उसमें से माइनस करोगे, अगर ये 15 मिनट एक्स्ट्रा नहीं लगते आपको, तो इन जनरल आपको 13 मिनट में वो डेस्टिनेशन कवर कर लेना था उस ट्रेन के थ्रू। और दूसरे एस्पेक्ट से अगर आप देखोगे, जिस स्पीड से वो 21 मिनट में पहुंचता है, तो उस टाइम पे वो 8 मिनट्स लेट है। तो इसका मतलब हुआ 21 - 8, उसको 13 मिनट में पहुंच जाना चाहिए था उस ट्रेन को। देख लो, आप खुद ही देख लो, दोनों केस में सेम आ रहा है। तो इट मीन्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो है वो 13 मिनट्स होगा। अब मेरा एक और एड ऑन है यहाँ पर क्वेश्चन में। अगर आपको बोले कि डिस्टेंस क्या होगा इस क्वेश्चन में, डिस्टेंस क्या होगा, तो भाई अब डिस्टेंस में ना बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, डिस्टेंस कैसे निकालें। तो अब आप डिस्टेंस पता है कहाँ से निकालोगे? आप डिस्टेंस निकालोगे इस 21 मिनट से, आप डिस्टेंस निकालोगे इस 28 मिनट से। कैसे? आप ये देखोगे कि 60 की स्पीड से अगर किसी प्लेस पे जाने में 21 मिनट लगता है, तो वो डिस्टेंस मिल जाएगा वहां से। भाई आपके पास स्पीड है, आपके पास टाइम है, वहां से डिस्टेंस निकालो। स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस हो गया हमारा। स्पीड कितनी है? 60 किलोमीटर पर आवर। टाइम कितना है? 21 मिनट। अगर है उसको आर में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि स्पीड आपकी आर में है, 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। अब आप यहाँ से इसको 60 को 60 से कैंसिल कर दिया, आपका डिस्टेंस कितना आ गया? 21 किलोमीटर। अच्छा, अब इसके बाद क्या बोला कि भाई एक क्वेश्चन और ऐड कर देता हूँ मैं यहाँ पर, ये तो डिस्टेंस था। अब आपको बोला कि भैया यूजुअल स्पीड क्या होगी। अभी क्या, कौन सी स्पीड थी? दोनों वो स्पीड थी जिस पे लेट था वो। अब आपको क्वेश्चन पूछ दिया भाई यूजुअल स्पीड क्या होगी, अगर ऐसा क्वेश्चन इन केस पूछ दिया। आपको तीन में से एक ही पूछेगा, बट मैं क्वेश्चन में आपको तीनों पूछ के चल रहा हूँ कि कोई भी क्वेश्चन अगर आपके पास आ जाता है तो आपको कैसे सॉल्व करना है। आपको बोला यूजुअल स्पीड क्या होगी, तो यूजुअल स्पीड वो होगी जिस स्पीड पे ये 21 किलोमीटर का डिस्टेंस 13 मिनट में कवर हो जाएगा, बिकॉज यूजुअल टाइम इज 13 मिनट। अगर यूजुअल टाइम 13 मिनट है ना, तो इस 13 मिनट में अगर ये 21 किलोमीटर कवर हो जाए जिस भी स्पीड पे, तो वो हमारी यूजुअल स्पीड रहेगी। तो भैया अब इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करोगे कि भाई 21 किलोमीटर अगर 13 मिनट में कवर हो रहा है, तो 1 मिनट का निकालने के लिए आप क्या करोगे? 21 डिवाइडेड बाई 13 करोगे, और इसको आपको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए, या फिर आप ये कह सकते हो कि 60 मिनट का निकालने के लिए इंटू 60 कर दोगे आप। तो इंटू 60 करने पे कितना आ रहा है? अप्रोक्सीमेटली 96.92 किलोमीटर पर आवर। ये आपकी इस क्वेश्चन में रिलेटिव, सॉरी, इस क्वेश्चन में आपकी जो है यूजुअल स्पीड बनेगी। ये आपका कंपनी बेस्ड क्वेश्चन है, और मोस्टली एग्जाम में ये पूछा जाता है, तो इसलिए मैंने इस पे ज़्यादा फोकस किया है। एक और क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 7, एंड दिस मोस्ट प्रोबेबली आज की वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन होगा, क्योंकि मैं कॉन्सेप्ट को धीरे धीरे आप लोगों को समझाना चाहता हूँ। ठीक है। क्वेश्चन है, रॉबर्ट इज ट्रेवलिंग ऑन हिज बाइसिकल एंड हैज कैलकुलेटेड टू रीच पॉइंट ए एट 2 PM। एक बाइसिकल पे जा रहा है और पॉइंट ए पे वो 2 PM पे पहुंचता है। ठीक है। उसके बाद बोला स्पीड क्या है उसकी? 10 किलोमीटर पर आवर। अगर 10 किलोमीटर पर आवर से चलता है तो 2 PM पे पहुंच जाएगा। ही विल रीच देयर एट 12 नून। अगर वो 15 किलोमीटर पर आवर पे चलता है तो 12 नून पे पहुंच जाएगा, और 12 नून मतलब 12 PM। इफ ही ट्रेवल्स एट ए स्पीड ऑफ 15 किलोमीटर पर आवर, अगर इस स्पीड पे चलता है तो वो 12 नून पे पहुंच जाएगा। मतलब एट व्हाट स्पीड मस्ट ही ट्रेवल टू रीच पॉइंट ए एट 1 PM। भाई अब देखो यहाँ जो है ना, 2 PM पे पहुंच रहा है 10 की स्पीड से,
15 की स्पीड से 12 PM पे पहुंच रहा है। अब इसके ना बीच में पहुंचना है बिल्कुल, मतलब 1 PM पे पहुंचना है। तो हमें ऐसा लगता है कि यार आंसर भी यहाँ पर ना 10 और 15 के बीच में होगा, दैट इज 12.5 km/h। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो ये क्वेश्चन फिर से हम इनवर्स प्रोपोर्शन से बनाएंगे, जो हम अभी तक पढ़ते आए हैं। कंसेप्ट क्या है, स्पीड का रेशो जो है वो है 10 और 15 का। वी कैन से 2:3 का। ये स्पीड का रेशो है। अच्छा, टाइम का रेशो क्या होगा? 3:2 का। अच्छा, अगर मैं बोलूँ कि ये 3x है और ये 2x है, मतलब पहले उसको 3x टाइम लग रहा है, तो अब यहाँ पर 2x लग रहा है। इन दोनों के बीच में 1x का डिफरेंस है। बिल्कुल है। ओके। एक बार में वो 2 बजे पहुंच रहा था और यहाँ वो 12 बजे पहुंच जा रहा था, 2 आवर्स का डिफरेंस भी आ रहा है टाइम में। तो इन जनरल आप ये कह सकते हो कि भी पहले उसको 3x टाइम लग रहा था 10 की स्पीड से, और 15 की स्पीड से उसको 2x टाइम लग रहा है, और इन दोनों का डिफरेंस 1x हुआ, और 1x की वैल्यू 2 आवर्स हो गई, क्योंकि इतना टाइम चेंज होने की वजह से 2 घंटे कम हो जा रहे हैं। तो ये मिल गया मुझे x का वैल्यू। और x का वैल्यू अगर 2 आवर है तो 3x का वैल्यू मेरा कितना हो जाएगा? 2 × 3 = 6 आवर्स। और 2x मेरा हो जाएगा 2 × 2 = 4 आवर्स। ठीक है, दोनों के टाइम मेरे निकल कर आ जाते हैं। अच्छा, अब मैं यहाँ से क्या करूंगा, मैं यहाँ से डिस्टेंस निकालूंगा पहले। अब डिस्टेंस कैसे निकलेगा भाई? टाइम तो मेरा आ गया 6 आवर्स का, यहाँ पर मेरा टाइम आ गया 4 आवर का। तो जब मुझे 6 आवर्स लगते हैं ना, तो मेरी स्पीड 10 की है, देख लो यहाँ से। तो 10 × 6 = 60 किलोमीटर्स। अच्छा, दूसरी तरफ से भी चेक कर लेते हैं। जब मुझे 4 आवर लगते हैं ना, तो मेरी स्पीड 15 की है। तो 15 × 4 = 60 किलोमीटर। तो मुझे यहाँ से डिस्टेंस भी मिल गया। अब आप एक बात सोचना, जब वो 12 बजे पहुंच रहा है तो उसको 4 घंटे लग रहे हैं, जब वो 2 बजे पहुंच रहा है तो उसको 6 घंटे लग रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, 1 बजे पहुंचने के लिए उसको कितना घंटे लगेंगे? 5। चेक कर लो। 12 बजे पहुंचने पे 4 घंटे, 2 बजे पहुंचने पे 6 घंटे, तो 1 बजे अगर पहुंचना है तो उसको 5 घंटे लगेंगे। तो 60/5 एंड योर एवरेज स्पीड विल बी 12 km/h। और दिस इज द करेक्ट आंसर। ऐसा जरूर होता है कि भी अगर ऑप्शन में हमें 12.5 मिल गया इस वाले एरर से, तो बहुत सारे बच्चे इसका आंसर 12.5 km/h ही कर देते हैं, बट ऐसा हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। तो पहली वीडियो से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप लोग अपना एवरेज स्पीड का कंसेप्ट बहुत सॉलिड कर लो, एवरेज स्पीड। और सेकंड, आपका रेशो बेस्ड क्वेश्चन जो टाइम स्पीड डिस्टेंस में बहुत वेटेज रखते हैं, इस पे अपनी कमांड स्ट्रॉन्ग कर लो। एक और वीडियो के साथ मैं आप लोगों के साथ आऊँगा, और उस वीडियो में हम बात करेंगे रिलेटिव स्पीड की। रिलेटिव स्पीड पे बात करेंगे, बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं रिलेटिव स्पीड से। ठीक है, वीडियो नंबर 2 में हम बात करेंगे रिलेटिव स्पीड पे। और देन उसके बाद मूव करेंगे प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन, बोट एंड स्ट्रीम एंड रेसेस एंड गेम्स स्किल। आई होप यू लाइक द वीडियो, और कंसेप्ट आपको अभी तक अच्छे से समझ आया होगा। और आई वुड रिक्वेस्ट के आप कमेंट में एक बार अपना फीडबैक जरूर दें कि किस तरह का आपको ये वीडियो रहा आपके लिए। ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे। बाय बाय।